कुछ दिन पहले हम लोग आपके लिए बैटिंग मास्टर क्लास लेके आए थे कामरान अकमल के साथ, लेकिन आज हमारे साथ एक और सुपरस्टार मौजूद है। आज हम बच्चों को बताएंगे कि टी20 क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग कैसे की जाती है। उसके लिए हमारे साथ सोहेल तनवीर मौजूद हैं। चलते हैं सोहेल तनवीर की जानिब, वो बताएंगे बच्चों को कि किस तरह से बॉलिंग की जाती है, कौन सी ग्रिप यूज़ की जाती है और कहाँ बॉलिंग टी20 में की जाती है। जी सोहेल। ये तो बिगनर्स हैं तो इनके लिए मेरे ख्याल में दो तीन बेसिक्स चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बॉल को पकड़ना कैसे है, आपकी आपकी रिस्ट कैसे होनी चाहिए, एंड देन एम है जहाँ आपने बॉल फेंकना है। तो मेरे ख्याल में अभी जो मैं देख रहा हूँ बहुत छोटे बच्चे हैं, तो इनके लिए टू स्टार्ट विद कि यही कि आपने बॉल ऐसे होल्ड करना है। आपकी ये दोनों फिंगर्स जो हैं वो सीम के ऊपर और ये थंब नीचे आता है। इसमें कुछ बॉलर्स जो होते हैं वो थंब को यूँ भी रखते हैं और कुछ मैं बिल्कुल सीधा रखता हूँ। जो सीधे रखते हैं नॉर्मली, अब जैसे मेरा बाहर निकलता है, वसीम भाई का थंब मैं देखता था कि वो यूं कर लेते होते थे, उनका इन स्विंग होता था। तो ये, लेकिन ये मेरे ख्याल में अभी आपके हिसाब से बहुत आगे की चीज़ें हैं। तो अभी आपने बॉल को होल्ड ऐसे करना है। दूसरी चीज़ जो होती है वो आपने एम कि बॉल मैंने फेंकना कहाँ है, तो आपकी जो आई साइड है वो बिल्कुल बैट्समैन की तरफ होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपकी, जब आप डिलीवर करें तो आपकी रिस्ट, क्रिकेटिंग लैंग्वेज में उसको बोलते हैं रिस्ट बिहाइंड द बॉल। तो वो रिस्ट हमेशा यूं, रिस्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। रिस्ट इधर चली जाएगी तो बॉल ने उधर चले जाना है, रिस्ट इधर चलेगी तो बॉल उधर। तो रिस्ट आपकी जब आप रिलीज़ करें तो रिस्ट आपकी बॉल के पीछे यूं होनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ें मेरे ख्याल में बिगनर्स के लिए, जो बच्चे हैं, इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने बॉल को होल्ड कैसे करना है, आपका एम कि आपने जब डिलीवर करना है तो आप विकेट या बैट्समैन की तरफ देख रहे हो, जहाँ आपने बॉल पिच करना है वहाँ आप देख रहे हो। क्योंकि जहाँ जब तक आप देखेंगे नहीं तो आप एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो एक्यूरेसी के लिए देखना ज़रूरी है। और तीसरी, फिर जब तक रिस्ट बॉल के पीछे नहीं रहेगी तब तक सही जगह लैंड नहीं करेगा। एक और चीज़ जो सोहेल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देखते हैं हम डिफरेंट पिचेस पे बॉलिंग करते हैं बॉलर्स, तो आपको कैसे पता चलता है कि किस पेस से या कैसे बॉलिंग करनी है डिफरेंट पिचेस के अकॉर्डिंगली। देखिए अली, उसमें ज़ाहिर पिच की पेस को रीड करना होता है। आप एक से दो बॉलें बीइंग अ बॉलर करते हो तो आपको पता चल जाता है कि बॉल यहाँ पे निकल रहा है, या अब जैसे इस पिच पे हम खेल रहे हैं तो यहाँ पे बॉल थोड़ा निकलता है। तो यहाँ पे जो स्लो वन जो आप इनटू द पिच करते हैं वो ग्रिप नहीं होगा। तो यहाँ एयर में आप बैट्समैन को रिसीव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप इनटू द पिच करेंगे तो वो सिट अप नहीं होगा। तो ये बीइंग अ बॉलर आपको पिच को देख के आइडिया हो जाता है। दो तीन बॉलें जब आप करते हो, आप जब नया बॉल कोई भी बॉलर कर रहा होता है तो जब आप ये चीज़ें होती हैं, आप ऑब्ज़र्व करते हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि आप जब खड़े होते हो तो आप सिर्फ अपनी बारी का वेट नहीं कर रहे होते कि मेरी बारी आएगी, आपने ऑब्ज़र्व करना होता है यार कि पिच क्या ऑफ़र कर रही है। एक प्लान आप घर से बना के आते हैं। मैं हमेशा दो प्लान लेके आता हूँ। एक प्लान तो मैं घर से कि यार मेरा नया बॉल, मैं विजुअलाइज़ करता हूँ कि स्विंग हो रहा है, मैं यूँ करूँगा। बट जब मैं आता हूँ अगर स्विंग नहीं हो रहा तो वो उस टाइम पे प्लान बी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास प्लान बी होना चाहिए यार, क्योंकि जो मैं प्लान करके आया था वो तो यहाँ पे नहीं चलेगा। अब मेरे पास प्लान बी क्या है, तो वो प्लान बी इंपॉर्टेंट होता है। वो आप प्लान बी बनाते हो अकॉर्डिंग टू द पिच। तो वो आप तभी बना पाओगे जब आपका फोकस होना चाहिए कि यार ओके पिच ये ऑफर कर रही है, मेरी जब बॉलिंग आएगी तो मेरी बॉलिंग को क्या सूट करेगा, क्या फील्डिंग सूट करेगी। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन वो डिटेल में हैं, वो मास्टर स्किल्स में आ जाती हैं। देयर बिगनर्स, तो उनके लिए मैंने बेसिक्स चीज़ें दो तीन बताई हैं कि इस पे फोकस करें। थैंक यू वेरी मच सोहेल। दो अंपायर्स आ चुके हैं तो हम आपको जाने देंगे। आई होप कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा सोहेल तनवीर से। राइट, काफ़ी कुछ सीखा यहाँ पे हमारे सुपरस्टार सोहेल तनवीर से। दैट इज़ ऑल फ्रॉम डाउन हियर। इट्स बैक टू द कमेंट्री बॉक्स नाउ।